हाँ जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आने वाले 2026 के नवरात्रा के बारे में, जो कि गुप्त नवरात्रा कहलाते हैं और 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक के ये जो 9 दिन हैं वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत ही पावरफुल तरीके से इफ़ेक्ट करता है। तो जो कोई भी साधक जैसे कि 10 महाविद्याओं की साधना करता है या तो फिर गायत्री अनुष्ठान वगैरह करता है या तो फिर बहुत ही डीप लेवल की शिव साधना करता है, तो इस तरह करते हैं, तो इस तरीके से इस तरह के साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि जो है वो बहुत ही स्पेशल कहलाती है फ्रेंड्स। इन दिनों में यदि आप कुछ मानसिक साधनाएँ कर लेते हैं तो फिर आपकी वो साधनाएँ तुरंत ही सिद्ध हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि गुप्त नवरात्रा में माँ भगवती परा अंबिका जिन्हें जैसे कि हम आश्विन नवरात्रि में और चैत्र नवरात्रि में दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, इसी तरह से गुप्त नवरात्रि जो कि माघ मास में और आषाढ़ मास में पड़ती है, तो उन 2 गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की यदि आप साधना कर लो तो आपकी साधना तुरंत ही सिद्ध हो जाती है और देवी माँ की प्रसन्नता, कृपा को आप प्राप्त होते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ गुप्त नवरात्रा की कुछ मानसिक पूजाएँ कि यदि आप 10 महाविद्याओं की हालाँकि विग्रह पूजाएँ की जाती हैं फ्रेंड्स, बट यदि आप विग्रह पूजा नहीं कर पाते हो तो फिर आप चाहो तो मानसिक पूजा भी कर सकते हो और मानसिक पूजा विग्रह पूजा से भी बहुत ही फलदायी होती है और बहुत ही पावरफुल होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ 2-3 तरह की मानसिक पूजाएँ कि आप किस तरह से माँ भगवती की आप जिन भी 10 महाविद्याओं की जैसे कि माँ काली हो गई, माँ तारा हो गए, देवी माँ श्री महात्रिपुर सुंदरी हो गए या तो फिर बगलामुखी हो गए, षोडशी, भुवनेश्वरी, माँ पीताम्बरा। तो इस तरह से आप किसी भी देवी माँ की यदि गुप्त नवरात्रा जिन्हें कहा गया है, तो उनमें हालाँकि पूजा साधना भी साधकों को गुप्त तरीके से ही करना बेहतर रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये इसीलिए तो गुप्त नवरात्रा कहा जाता है। हालाँकि आपके अपने घरवालों को पता हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर किसी को आपको जो भी इन नवरात्रा में आप साधना करते हो, आराधना करते हो, माँ की पूजा करते हो, तो वो बाहर सभी के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये बातें आप जितनी गुप्त रखोगे, उतनी ही आप देवी माँ की कृपा को, प्रसन्नता को प्राप्त होोगे फ्रेंड्स। तो देवी माँ के विग्रह स्वरूप की पूजा के लिए हालाँकि किसी भी 10 महाविद्या की पूजा 9 आवरण से यानी कि जैसे कि हम श्री यंत्र बोलते हैं, विषा यंत्र बोलते हैं, तो 10 महाविद्याओं की पूजा जो होती है वो यंत्रों के साथ की जाती है, जिन्हें देवी माँ का विग्रह स्वरूप बोला जाता है। तो इस विग्रह स्वरूप की यदि आप मानसिक पूजा या तो फिर षोडशोपचार पूजन भी करते हो तो आप उनमें गाइस जैसे कि यदि 9 आवरण की पूजा कर रहे हो तो मानसिक पूजा में देवी माँ को आप मुद्राएँ और फिर न्यास के साथ शुरू करते हुए, क्योंकि मुद्राएँ और न्यास भी बहुत ही आवश्यक है देवी माँ की पूजा के लिए। मुद्राएँ जो होती है वो एक तरह से आईडी कार्ड का काम करती है फ्रेंड्स।
क्योंकि वो सीधे ही देवी माँ तक पहुँचने का एक बहुत ही बढ़िया ज़रिया है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मुद्राएँ करना बहुत, बहुत, बहुत ही आवश्यक है और इसी तरह से न्यास करना भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि अंगन्यास हो गए, करन्यास हो गए, हालाँकि सभी तरह की विद्याओं के अंगन्यास और करन्यास अलग-अलग तरह के होते हैं। तो जब आपने अपने गुरुदेव से दीक्षा पाई होगी तो तभी साथ ही आपको अपने गुरुदेव ने न्यास भी सिखाया ही होगा फ्रेंड्स। तो न्यास और मुद्राओं के साथ यदि आप देवी माँ की साधना, आराधना करते हो तो आपको इनके बहुत बढ़िया पावरफुल रिज़ल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप पहले आवरण में बेल पत्रों के साथ माँ की आराधना कर सकते हो, दूसरे आवरण में कमल गट्टे अर्पित कर सकते हो, तीसरे आवरण में आप देवी माँ की पूजा सिनेमन पाउडर या तो फिर लौंग के साथ भी कर सकते हो, इलायची भी अर्पित कर सकते हो। चौथे आवरण में आप माँ भगवती को केसर अर्पित कर सकते हो। छठे आवरण में श्वेत पद्म भी अर्पित कर सकते हो माँ भगवती को। 7वें 8वें आवरण में रक्त पद्म या तो फिर गुलाब के पुष्प भी माँ भगवती को अर्पित कर सकते हो और 9वें आवरण में आप माँ भगवती को नील कमल भी अर्पित करते हुए माँ भगवती की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये हो गई आपकी मानसिक नव आवरण पूजा। अब दूसरी मैं जो गुप्त साधना की बात कर रही हूँ, तो वो आप अपने चक्रों के ऊपर भी देवी माँ की साधना कर सकते हो फ्रेंड्स। तो जब आप अपने चक्रास के ऊपर देवी माँ की गुप्त साधना करते हो, तो उनके रिज़ल्ट से आपको जो भी यदि आपको अपने खुद के या तो फिर अपने फैमिली में जो भी हेल्थ इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू और कुछ जैसे कि फैमिली रिलेशनशिप में कहीं भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो वो भी तुरंत-तुरंत ही दूर होते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से आप मानसिक पूजा का फ्रूटफुल रिज़ल्ट अपनी लाइफ में देख पाते हो फ्रेंड्स। और इतना ही नहीं, तीसरे उपाय की जैसे कि गुप्त उपाय है वो मैं यदि आपको बोलूँ तो आप चाहे विग्रह पूजा करो या तो फिर अपने चक्रास के ऊपर साधना करो। तो फ्रेंड्स आपको वो पूजा या फिर साधना रात के 11 बजे से 1 बजे के बीच में जिन्हें निशित काल बोला जाता है, उस वक़्त करनी बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स। क्योंकि उस वक़्त इस अर्थ पर दसों महाविद्याओं की जो शक्ति होती है, वो अर्थ के मैग्नेटिक फ़ील्ड से बहुत ही नज़दीक होती है। तो अगर यदि आप निश्चित काल में माँ की साधना, आराधना करते हो तो वो बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट देने वाली साधनाएँ रहती हैं फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी कुछ मानसिक साधनाओं के ऊपर आज की ये वीडियो फ्रेंड्स। हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ गुप्त नवरात्रा में माँ भगवती पराअंबिका की खूब बहुत सारी साधनाएँ कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।